हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार का दिन है और सुबह के ना 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं अपना एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक ब्लॉग का एंड मैंने सुबह के टाइम किया, जैसे सुबह नहाना धोना पूजा पाठ तक जो है, चाय पीने तक का जो है एंड किया। उसके बाद खाना वगैरह बनाया और ये निकल गए हैं, तो बस अपना एक्सरसाइज कर ले रही हूँ। थोड़ा सा सुबह करना ना, सुबह ठंड बहुत ज़्यादा रहती है और ये भी रहता है ना, टाइम भी थोड़ा सा कम रहता है। मतलब अगर एक्सरसाइज में लग गई तो फिर वही नहाना धोना पूजा वाला थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और बहुत जल्दी आजकल उठा जा नहीं रहा है कि मतलब 5 बजे से पहले तो उठना एकदम मुश्किल सा लगता है। मेरी आदत नहीं है कि मतलब उतना सुबह। और फिर ना ये भी रहता है कि जैसे रात को अगर हम जल्दी सो गए तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर लेट सो रहे हैं ना तो नींद पूरी करनी भी ज़रूरी है। नींद पूरा होना चाहिए, तभी पूरा दिन जो है ना एक्टिव हम बने रहेंगे। नहीं तो अगर नींद नहीं पूरा है ना, अगर हम सुबह जल्दी भी उठ गए और नींद हमारी नहीं अच्छे से पूरी हुई है तो फिर पूरा दिन जो है ना थकान सा रहता है। तो इस वजह से ना मैं मतलब रहता है कि अगर मैं ज़्यादा लेट अगर सोई हूँ ना तो फिर मैं सुबह लेट ही उठती हूँ। ऐसे तो नियम है कि 10 बजे तक सोना हो जाता है और सुबह 5 बजे उठना, लेकिन किसी दिन कभी कभार ऐसा हुआ कि रात को बहुत लेट हो गया तो फिर मैं सुबह आराम से 1 आध घंटे लेट ही उठती हूँ। तो बस वही अपना एक्सरसाइज कर लिया और फिर जो है नाश्ता वगैरह किया। कपड़े पहले मशीन में डाल दिए, थोड़ा सा रहता है ना तुरंत नहीं करना चाहिए, तो कपड़े वगैरह मशीन में डाले और अपना जो है चाय पानी करने के बाद यहाँ पे जो है लग गई समेटने में। जो सुबह का आजकल तो ठंड में और ज़्यादा चारों तरफ जैसे लगता है ना कपड़े ही कपड़े दिखते हैं, जैसे कंबल ये सब ना तो एकदम बिखरा ही रहता है। थोड़ी देर सही रहेगा, उसके बाद फिर अगर हम फ्री हुए तो फिर वही है कि कंबल में ही जगह मिलता है। जब जहाँ बैठो तो मतलब ओढ़ के ही बैठो। मैं तो बहुत कम जाती हूँ। मैं ना जैसे मुझे दिन में भी ना मैं जल्दी कंबल में नहीं जाती हूँ, कभी कभार ही ऐसा होता है। और थोड़ी बहुत अगर धूप निकल गई तब तो मेरा धूप में ही रहता है। बहुत ज़्यादा आजकल टाइम भी इतना कहाँ मिलता है। सुबह का काम हम ख़त्म करते हैं तो फिर शाम वाले काम में लग जाते हैं, जैसे कपड़े वगैरह फैलाए तो भीगे कपड़े तो सूखेंगे थोड़ा टाइम लगता है, जैसे और कंबल वगैरह मैट वगैरह बाहर डाला है या और स्वेटर जो पहने हुए हैं उनको बाहर डाला है, तो वो सब फिर अपना समेटना, जगह जगह समेटने का जो है काम शुरू हो जाता है। तो बस उस रूम में जो है पूरा समेट दिया और फिर अभी इसमें आ गई हूँ। यहाँ चेयर पे भी एक कंबल लगा के रखा है। इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि पूरा मतलब गलन सा रहता है ना, चेयर वगैरह पे ऐसे ही बैठ जाओ तो एकदम जो है ठंडा ठंडा सा रहता है। ज़मीन पे भी ना इस टाइम पे तो जैसे सॉक्स भी पहने हो ना तब भी खाली ज़मीन पे नहीं चला जाता है, रहता है कि कुछ बिछा है मैट वगैरह तभी सही रहता है। तो बस सब कुछ सही किया ऐसे ही, मतलब अपना कंबल वगैरह झाड़ के थोड़ा सा रख दिया है। बाकी तो ये बैठा रहता है, अगर इसकी पढ़ाई वगैरह चलती रहती है, ऑनलाइन क्लास भी होता है तो फिर उस टाइम पे मैं जो है नहीं ही करती हूँ। अभी खाली था तो मैंने फटाफट से सोचा कि सब अपना समेट देती हूँ, थोड़ा सा झाड़ पोंछ देती हूँ। ये खुद से ही अपना करता है, लेकिन वही है कि हमारे करने में औरों के करने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। और बच्चे और अगर घर के जेंट्स ये काम कर रहे हैं ना तो उसमें तो आपको जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। घर की औरतें कर रही हैं और आदमी कर रहे हैं तो उनमें तो बहुत ही फ़र्क दिखता है। तो वही है, जब से अपने हाथ से कर लो नहीं तब तक जो है ना वो तसल्ली नहीं मिलती है। लेकिन फिर वही रहता है कि टाइमिंग की प्रॉब्लम है और ज़्यादा साफ़ सफाई के चक्कर में भी पड़ो तो ये भी सुनने को मिलता है कि दिन भर सफाई ही करना है, ये करना है। ये तो मुझे जैसे बहुत कभी कभी बहुत वो करने लगते हैं कि ज़्यादा ही सफाई के चक्कर में मत पड़ा करो। तो अभी दोनों रूम को अच्छे से समेट दिया है, सब जो है जगह जगह कर दिया है और उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ। और इसके रूम से देखिए कितना कचरा, आजकल कागज़ वगैरह कुछ ज़्यादा ही निकलता है। एग्ज़ाम वगैरह बहुत पास में आ गया, प्रैक्टिकल भी चल रहा है शायद उसकी तैयारी वगैरह, तो कुछ बनाना रहता है, लिखना प्रोजेक्ट वगैरह जो भी है ना, तो उन सब में डेली ही कचरा खूब ढेर सारा निकलता है जो है। तो कभी कभी तो मैं ऐसे ही जैसे वो भी अपना डस्टबिन में डाल दिया। ठंड है तो रात को तो रूम से बाहर निकलना नहीं, आजकल रूम में ही रहना है। तो फिर मैं सुबह उठती हूँ, अगर उस रूम में गई और मुझे दिख गया ना तो फिर मैं मतलब उसी टाइम हटा देती हूँ।
थोड़े बहुत जो हैं रह जाते हैं। तो बस पूरा झाड़ू लगा लिया है और नीचे भी पूरा सीढ़ियों पे लगाते हुए नीचे का भी लगा दिया। तो झाड़ू वाला काम तो हो गया। पोछा लगाना आजकल बड़ा चैलेंजिंग वाला काम हो गया है, मतलब लगाने को तो लग जाता है लेकिन सूखने में इतना टाइम लग रहा है ना, फ़ैन चालू करने के बाद भी जल्दी से सूखता नहीं है। बहुत ज़्यादा जैसे वो ना अभी कल परसों में तो ऐसा हो गया था कि टाइल्सें जो है ना हम लोग के बाथरूम वगैरह की तो एकदम जैसे पसीजना नहीं होता है कि एकदम वो हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा पसीज रहा था, पानी पानी सा चारों तरफ भाप वगैरह जैसे बन के एकदम था, मतलब पानी टपक रहा था, ऐसा हो गया था। और किचन में भी खाना बना रही हूँ जैसे, तो कुकर वगैरह का जो भी सीटी दे रहा है तो वो सब ना एकदम पूरा दीवार पे पानी पानी सा हो रहा है। तो फिर मुझे खिड़की खोल के एग्जॉस्ट वगैरह चालू करके सुखाना पड़ रहा है, ऐसा हो गया है जो है। तो अभी बीच बीच में ना इस टाइप का हो जाता है ठंड के टाइम में। धूप तो अंदर तक रूम में आ नहीं रहा है, दोपहर में थोड़ा बहुत धूप निकल भी रहा है तो रूम वगैरह में तो बिल्कुल रोशनी ही सिर्फ मतलब उजाला ही रहता है, धूप किधर से भी नहीं आता है। गर्मियों में तो क्या होता है मेरे इस दोनों रूम में जो है पीछे से ना, सुबह के टाइम तो नहीं, सुबह से आगे के तरफ से आता है धूप, लेकिन रूम में अंदर तक नहीं आता है, और पीछे से लेकिन अच्छी धूप जो है शाम के टाइम आती है। तो उस टाइम पे तो धूप इतनी चुभती है कि हम लोग विंडो वगैरह उस टाइम पे भी नहीं खोलते हैं, ऐसा हो जाता है। तो वही है कि कभी धूप की इतनी ज़रूरत हो जाती है और कभी धूप एकदम देखने का मन नहीं होता है। और जब देखने का मन नहीं होता है उस समय एकदम आँख खोलते ही मतलब थोड़ा सा हम 5 बजे उठे, 5:30 बजे तक सूर्योदय हो जाता है, गर्मियों में ऐसा हो जाता है। और अभी है कि बस इंतज़ार रहता है, सुबह होने के बाद डेली ये सोचना पड़ता है कि आज धूप निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो बस यहाँ पे जो है डस्टिंग वगैरह करा और पोछा ना अच्छे से पानी में मतलब बाल्टी में डालने के बाद फिर मैंने हैंग कर दिया था कि पूरा पानी इसका जो है निकल जाए, तब मैं पोछा लगाऊं, क्योंकि थोड़ा सूखा रहेगा ना तो जल्दी सूख जाएगा। और आजकल एक ही बार में जैसे रूम वगैरह में लगा देती हूँ, फिर बरामदे में दोबारा से डालती हूँ। ऐसे तो गर्मियों में है कि एक एक रूम का एक एक बार में करो, लेकिन अभी जो है ना है कि जितना सूखा रहेगा उतना बढ़िया है। तन्मय का तो रहता है रहने दीजिए, साफ ही तो है, आज मत लगाइए पोछा, उसका हर एक दूसरे दिन ऐसे ही रहता है मत लगाइए। लेकिन वही अपना मन नहीं मानता है, जब तक पोछा नहीं लगता ना, मतलब पोछा लग जाता है ना तो घर एकदम साफ सुथरा सा दिखने लगता है, बड़ा मतलब तसल्ली सी रहती है कि चलो साफ हो गया, एकदम बढ़िया लगता है। और कितना भी आप सफाई कर लो और सिर्फ पोछा न लगाओ ना तो जैसे लगता है कि नहीं अभी घर पूरा साफ नहीं हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है, तो एकदम सुखा के मतलब लगाती हूँ कि जल्दी से सूख जाए। तो बस कब वो जो है कपड़े भी धुल गए थे, बीच में अपना वही खंगालना वगैरह सब कर रही थी। और अभी देखिए धूप अच्छे से नहीं निकली है बिल्कुल भी, लेकिन लग रहा है कि निकल जाएगा। तो अभी किचन का काम ना अभी छोड़ा हुआ है, पहले मैंने साफ़ सफाई ये सब कर लिया कि पहले इधर का निपटा लेती हूँ, उसके बाद जो है किचन वाला काम करूँगी। साफ़ सफाई सारा बिखरा रहता है चारों तरफ ना तो सही नहीं लगता है। और कपड़ों का भी यही रहता है कि सुबह सुबह धो के सुखा के डाल दो तो थोड़ी बहुत भी धूप निकलेगी तो अच्छे से सूख जाएगा। तो बस कपड़े वगैरह सब फैला के गई और उसके बाद किचन क्लीन किया और सारे टॉवल वगैरह ले आके ना अभी धूप देखिए निकल गई है। तो सारे जो मतलब धोए थे उसको भी, और जो अप्रन वगैरह रहता है जिसमें हाथ पोंछती हूँ वो सब ना ले आके धूप में डाल दिया कि सूख जाएंगे ना, थोड़ा धूप लग जाती है तो सही रहता है, नहीं तो अंदर ना एकदम हर समय गीले गीले से ही रह रहे हैं। टॉवल भी नीचे भी मैंने कुछ डाल दिया है उधर ही छत पे, और कुछ थोड़ा बहुत जो था 3-4 ऊपर लेते आई हूँ। बहुत सारा मतलब ध्यान देना होता है ना ठंड में, गर्मियों में है तो कहीं भी डाल दो, ऐसे भी छोड़ दो तो सूख जाते हैं। टॉवल किचन के तो सूख ही जाते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन अभी ठंड में ये रहता है ना थोड़ा सा धूप में डाल दो तो सही रहता है, स्मेल भी नहीं आती है, अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो बस वो सब काम करने के बाद वही दोपहर में खाना पीना ये सब हुआ, 1-8 घंटे थोड़ा सा धूप में बैठना हुआ। अभी शाम का टाइम है, ये आ गए हैं तो बस चूरा मटर बना रही हूँ। अभी सारे कपड़े अब उठाने ये सब अभी रह गए हैं तो ये ना जल्दी ही आ गए,
तो भूख भी इनको लगी थी, मतलब वही है कि टिफ़िन वगैरह लेके जाते नहीं है तो शाम को कुछ चाहिए होता है खाने को। तो मैंने सोचा पहले फटाफट से बना लेती हूँ, इनको दे लेती हूँ, उसके बाद जो है छत पे से सारा समेटना होता है, क्योंकि आजकल ओस भी कोहरा किसी दिन पड़ रहा है किसी दिन नहीं, लेकिन ओस जैसे ना थोड़ा बहुत तो रहता है, कोहरा रहता है तब तो जैसे लगता है बारिश हो रही है, ऐसा हो जाता है। तो सारी चीज़ें छत पे से हटानी होती हैं। इस वाले पे से ऊपर से भी सारे कपड़े ले आती हूँ, और इस वाले छत पे भी ना छोटे मोटे कपड़े टॉवेल वगैरह कुछ ना कुछ रहता है, तो इन सबको शाम को एकदम पूरा खाली कर देती हूँ, सब कुछ हटा के एकदम जगह जगह रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मटर वगैरह भुना, और अभी ये चूरा डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, बस इनके लिए ही मैं बनाती हूँ, हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोगों का खाना लेट होता है, मेरा तन्मय का, तो फिर शाम को ना कुछ मन नहीं करता है। और चूरा मटर ये सब है ना, मटर किसी भी चीज़ में हो तो ये सब ना थोड़ा रहता है भारी भारी सा, तो हो ही जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभार मन करता है तो ले लिया, नहीं तो डेली का नहीं रहता है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बन गया तो मैंने अभी रख दिया है कि मन करेगा तो बाद में मैं खा लूँगी। और उसके बाद गई, पहले कपड़े वगैरह कुछ हटाए, फिर अभी चाय जो है ले रही हूँ अपने लिए, इनके लिए बोल के मैं इनको गई थी कि आप तब तक खाइए, तब तक मैं हटा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी से अगर धूप ख़त्म हुआ ना तो तुरंत कपड़ों में समझ ही नहीं आता कि कौन से गीले हैं कौन से सूखे हैं, सारे जैसे लगता है ना कि एक जैसे ही हो गए हैं। तो उनको अलग अलग करके रखना बहुत ज़रूरी टाइम से हो जाता है, धूप रहते भर में हटा लो तो सही रहता है, गरम गरम से है मोड़ के रख दो तो फिर ठीक रहता है। तो बस वो सब किया, चाय पिया, उसके बाद बर्तन वगैरह जो शाम के थे उनको धुल लिया, और अभी ना रात के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो आजकल वही रहता है लगातार, मतलब सुबह का काम करो, फिर दोपहर में कुछ काम, बस एक आध घंटे का समय मिला, फिर शाम का नाश्ता चाय और भी समेटना ये सब, उसके बाद रात का फिर सो हो जाता है, रात का खाना बनाओ, उसके बाद किचन वगैरह क्लीनिंग ये सब, मतलब चलते चलते ही पूरा दिन जो है ना ख़त्म हो जाता है। और फिर होता है कि घर में औरतें करती ही क्या हैं, औरतों को काम ही क्या है, बहुत सुनने को अक्सर करके ये मिल जाता है। तो अब तो जैसे आदत हो गई है कि जिसको जो कहना है कहे। हाँ, हम औरतें तो जानते ही हैं कि कितना काम रहता है, और वो भी ठंड में, मतलब छोटे दिन हो जाते हैं, पूरा दिन जो है ना काम में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे ना ये मूली के पत्तों की सब्ज़ी आज बनाऊँगी, दाल और रोटी यही बनेगा। तो कल मूली का पराठा जो बनाया था, पत्तियां सारी मैंने ऐसे ही रख दी थी, उसमें पॉलीथीन में करके फ्रिज में रख दिया था, तो एकदम ये बढ़िया रहेगा 2 दिन तक। तो आधी जो है कट कर दी है, आधी अभी रख दूंगी, देखती हूँ कल बनाऊंगी। और आलू कट कर लिया है, तो बहुत कम ही सब्जी की ज़रूरत, दाल भी बनाना है तो सिर्फ सब्जी ना, ये मूली के पत्तों वाली ना सिर्फ सब्जी रोटी उतना बढ़िया नहीं लगता है, इसके साथ कुछ और दाल चावल पे या तो दिन में बनाओ, तो दिन में तो आजकल निमोना ही बन रहा है, तो शाम के टाइम ही मतलब रहता है ना कि मैं दाल बना दूं जैसे, तो एक टाइम थोड़ा सिंपल रहे तो सही है। तो बस सब्जी वगैरह कट कर ली है, और फटाफट से ना मैंने डाल भी दिया, एक तरफ जो है सब्जी डाल दी और एक तरफ दाल रख दिया। तो देखिए अभी सब्जी बन गई है, बहुत अच्छी सब्जी इसकी लगती है, हेल्दी भी होती है, बहुत ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह कुछ नहीं पड़ते हैं, टेस्टी भी लगती है। बस टमाटर थोड़ा सा इसमें एक की बजाय 2 डाल दो, सही रहता है। तो फिर दाल भी बन गई थी, आटा लगा के मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम था अभी, तो मैंने यहाँ पे पूजा वाले बर्तन सोचे धुल लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ना रोटी बनाना फिर वही गर्मा गर्म खाना खाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है, मैं सोचती हूँ उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ, और पानी वाला तो बिल्कुल भी नहीं करने का मन होता है। तो वही पूजा के बर्तन वगैरह रात को ही धुल लेती हूँ ना, कि सुबह बस उठ के नहा धो के पूजा करना रहे, मंदिर साफ़ करना रहता है। तो बस अभी जो है ये बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैंने रोटी बनाई, और फटाफट से जो है गर्मा गर्म सबको देती गई। तो दाल और ये अगर रात को बनाओ ना, और गरम गरम रोटी रहे घी वगैरह लगा के, इतना टेस्टी लगता है, सिंपल सा ही रहता है, लेकिन जब गरम खाओ और ठंडा खाओ ना, फ़र्क तो आ ही जाता है, तो बढ़िया लगता है। इसीलिए मैं ना आजकल रात को ही दाल बनाती हूँ, सुबह के टाइम निमोना वगैरह बना देती हूँ कि वो थोड़ा ठंडा भी हो जाए ना, तो गर्म करके उसको खाओ तो वो सही रहता है। और दाल का आजकल ऐसा हो गया है ना कि ठंडा हो जाता है, तो उसको गर्म भी करो ना तो फिर वो टेस्ट नहीं रह जाता है। तो बस अभी देखिए खाना निकाल दिया है जो है,
तन्मय का इनका रोटी वही अभी एक एक ही बना के देती जाऊंगी, तो इनको पहले दे रही हूँ, उसके बाद जो है तन्मय को दूंगी। तो व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।